जय हिंद दोस्तों। न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 5। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम 1 के बारे में बात किए थे। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 में क्या बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्कल पर, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपका और ये आपका सेंटर हुआ, कॉर्ड इक्वल है। मान लीजिए दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड आपका इक्वल है, तो कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल इक्वल होता है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 2 यही बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसको प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ करेंगे यही हम लोग समझेंगे। थ्योरम 2 समझने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस का रूल समझेंगे। उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर ये रूल समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंस का जो रूल होता है आप लोग 7 क्लास में जरूर पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो इसमें टोटल आपके पास 5 रूल होता है। पहला होता है साइड एंगल साइड, दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है एंगल एंगल साइड, चौथा होता है साइड 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 और पांचवा होता है RHS। आपके पास कॉन्ग्रुएंस का टोटल 5 गो क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग किसी भी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया होता है, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। अब ये चीज को समझेंगे तभी जाकर हम लोग थ्योरम 2 या जो भी थ्योरम आने वाला है, थ्योरम 2 से लेकर थ्योरम 12 तक जो भी थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, इस क्राइटेरिया को हम लोग यूज करके आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइड एंगल साइड समझेंगे क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है, आपके पास कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। अगर दो ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के बराबर, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, यानी साइड एंगल साइड। कहने का मतलब क्या, दो साइड का बीच वाला एंगल कभी भी दिखाई दे तो हम लोग बोलेंगे कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दिमाग में रखिएगा कि अगर मान लीजिए इसका नाम है ए, यहाँ है बी, सी, डी, ई, एफ। अगर कहने का मतलब दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड डीई, इस एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई, इस बीसी का करस्पॉन्डिंग एंगल ईएफ। अगर कभी भी दो साइड का बीच वाला एंगल इक्वल दिखे, हम लोग कहेंगे कि बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात करते हैं अगला एंगल साइड एंगल। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो एंगल साइड एंगल कब कहेंगे, दो एंगल का बीच वाला साइड अगर कभी दिखे तो हम लोग बोलेंगे कि ये एंगल साइड एंगल से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान में रखिएगा, दो साइड का बीच वाला एंगल साइड एंगल साइड, दो एंगल का बीच वाला साइड आपका एंगल साइड एंगल। अगर तीसरा का बात करते हैं हम लोग, एक एंगल एंगल साइड होता है। तो एंगल एंगल साइड क्या होगा तीसरा, कि एंगल एंगल साइड क्या होता है कि दो एंगल का अगर बीच वाला साइड हम लोग लेंगे तो वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। लेकिन दो एंगल का किसी अनदर साइड, जैसे ये वाला साइड ले सकते हैं या ये वाला साइड ले सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एंगल एंगल साइड। दिमाग में बस इतना रखना है, दो साइड का बीच वाला एंगल साइड एंगल साइड, दो एंगल का बीच वाला साइड एंगल साइड एंगल, दो एंगल का कोई अनदर साइड एंगल एंगल साइड। और तीसरा होता है, तीसरा तो सबको पता है, चौथा सबको पता है कि ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे साइड साइड साइड। और चौथा क्राइटेरिया, पांचवा क्राइटेरिया ये होगा कि पांचवा क्राइटेरिया हमेशा होता है RHS, मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। अगर मान लो राइट हाइपोटेनस साइड कहने का मतलब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें दो चीज कंफर्म होगा कि एक 90 डिग्री 100% होना चाहिए और एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। याद रखिएगा, एक 90 डिग्री होना चाहिए और एक हाइपोटेनियस, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मतलब इसका 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस।
तो RHS क्राइटेरिया को हम लोग कब यूज करेंगे, जब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ये दो एंगल जो साइड दिखाई दे रहा है, एक साइड ये वाला एक साइड ये वाला, इन दोनों में से कोई एक साइड अगर इक्वल दिखाई दे हम लोग बोलेंगे RHS। ध्यान समझ लीजिएगा, दो साइड का बीच वाला एंगल साइड एंगल साइड, दो एंगल का बीच वाला साइड एंगल साइड एंगल, दो एंगल का अनदर साइड एंगल एंगल साइड, तीनों साइड 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 साइड, और राइट हाइपोटेनस साइड में क्या होगा कि एक 90 डिग्री एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक साइड होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये RHS। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, थ्योरम नंबर 2 ये बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम नंबर 2 का बात करते हैं, तो थ्योरम नंबर 2 में सबसे पहले बोला है इक्वल कॉर्ड। अगर हम मान लीजिए हम दो इक्वल कॉर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉर्ड ये वाला ले लिए, एक कॉर्ड मान लीजिए ये ले लिए, दो इक्वल कॉर्ड है, दो इक्वल कॉर्ड है, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कॉर्ड से, जो कॉर्ड दिखाई दे रहा है, इस कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंटर पर कैसे एंगल सबटेंड हो रहा है, इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट ए से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, इस इक्वल कॉर्ड से सेंटर पर एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि इसका नाम रखते हैं, इस सेंटर का नाम रखते हैं O। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस कॉर्ड से इस दो, ये पहली बात ये कि इस दो इक्वल कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होता है, इसी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया गया है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB जो है CD के बराबर है, गिवन में बोला है कि दो इक्वल कॉर्ड, तो हम लोग इक्वल कॉर्ड लिख दिए। बोला है कि ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, प्रूव करना। तो टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल AOB ये वाला एंगल, एंगल COD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, COD। अब प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस एंगल को प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। एंगल को प्रूव करने के लिए इस दोनों ट्रायंगल को, क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम आएंगे प्रूफ, कहां पर आएंगे, प्रूफ पर। जिसको प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को ले लेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल है, AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB COD में सबसे पहले हमको गिवन में क्या है, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD ये दिया हुआ है गिवन, ब्रैकेट में अब साइड में लिखना पड़ेगा, AB बराबर CD हो गया। अब इसमें गिवन और क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर से इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो टच कर रहा होगा लाइन, ये होता है आपका क्या, रेडियस होता है। यानी इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला आपको बराबर दिखाई दे रहा होगा। यानी कहने का मतलब जो OA है वो OD के बराबर है, ये क्या है आपका, रेडियस है। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला जो लाइन है ये भी जो OB हो गया, ये देखो OC के बराबर है, यानी ये भी क्या हो गया, OB का कोरस्पॉन्डिंग OC, यानी जो OB जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। ये भी आपका क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा तीनों ट्रायंगल में हम कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। देखिए साइड साइड साइड, एंगल तो ले ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा बाई साइड 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 क्राइटेरिया of congruence triangle AOB congruent triangle
COD। अब ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंस के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हर एक एंगल, हर एक साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होता है। इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल AOB होगा वो एंगल COD के बराबर होगा बाई CPCT प्रूव्ड। ये आपका हो गया थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम का बात करेंगे।